हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फ़िज़िक्स के यूनिट 5 की बात करेंगे, जो कि डीसी एंड एसी सर्किट है। इसके मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को प्रोवाइड करूंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट्स के करा दिए हैं, सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली भी वीडियो करा दिया हुआ है। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। मैंने सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने यूनिट 1, 2, 4 और भी यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी करा दिया हुआ है। तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट से आप लोग आंसर्स भी देख सकते हैं, और मैंने पेपर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप लोग पेपर्स भी देख सकते हैं। ये सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दूंगी वो फ़ोटोज़ के फॉर्म में होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, तो इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आप लोगों को 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। इसीलिए मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके आंसर्स को भी आप लोगों को अच्छे से समझा भी दूँगी, पढ़ा भी दूँगी, ठीक, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में से ये ऑप्शनल यूनिट्स हैं। मैंने सारे यूनिट के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो में, उसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया भी हुआ, समझाया हुआ है। ये ऑप्शनल यूनिट्स है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके जो आंसर्स हैं इस फॉर्म में दे रही हूँ, ठीक। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, जो उसमें क्वेश्चंस हैं उसको सबसे पहले देख लीजिएगा। और आप चाहें तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स है इसका या तो कॉपी में पॉज करके वीडियो नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। मैं तो यही सजेशन दूँगी कि आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर जब नोट्स रहेंगे आप लोगों के पास तो रिवीजन करने में, याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ़ोन से कोई कितना कैसे भी याद कर सकता है, ठीक। मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने वीडियो में अपलोड किया हुआ है। ये यूनिट 5 का है, डीसी एंड एसी सर्किट्स के बारे में है। तो आप लोग सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, पहले वहाँ से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। इसमें आंसर्स अटैच्ड हैं, ठीक। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है विंग्स ब्रिज के ऊपर आता है कि शॉर्ट नोट लिखना है विंग्स ब्रिज के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक। ये पहला था, अब ये दूसरी इसकी फ़ोटो है। मैं सब कुछ लाइन वाइज अपलोड करी हूँ, लाइन वाइज लगाई हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आता है थेवेनियस थ्योरम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ 2015 और 19 में भी पूछा गया है, ठीक। तो ये देख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद मैक्सवेल ब्रिज, इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है, तो मैंने पूरा स्क्रीनशॉट इसका लगा दिया है, तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा और इसका सर्किट डायग्राम तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है बैलेंस कंडीशन बताना है एसी ब्रिज की, तो Z1/Z2 = Z3/Z4 है, यही उसकी बैलेंस कंडीशन है, ठीक। फिर उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका सर्किट डायग्राम और इसका डेरिवेशन अच्छे से इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दिया गया है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। इसका एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड पेज इसका लगाया हुआ है मैंने, इसको भी देख लीजिएगा। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन वगैरह है, इसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन का है ये, उसी क्वेश्चन का ये थर्ड पेज है, ठीक। तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें डिके ऑफ करेंट्स के बारे में, इसमें सर्किट के थ्रू आपको समझाया हुआ है। और इसमें देखिए एसी ब्रिज के बारे में अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को बस इतना ही लिखना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं लिखना है। तो मैंने उसी हिसाब से आंसर भी आप लोगों को दिए हुए हैं। फिर उसके बाद स्टीयरिंग ब्रिज है, इसका सर्किट डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे और भी क्वेश्चंस है, देखते हैं। फिर मैक्सवेल ब्रिज के बारे में मैं बता रही हूँ। मैक्सवेल ब्रिज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैक्सवेल ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ठीक।
फिर उसके बाद आता है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया करता है। बाकी तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, आप जा कर के देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद विंग्स ब्रिज के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहे तो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये पहला पेज था और ये सेकंड पेज है उसका। ठीक, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और हर एक चीज़ का सर्किट डायग्राम अच्छे से देखिएगा और उसका फॉर्मूला लास्ट में जो होता है उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसके बाद आता है एसी ब्रिज। एसी ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट में लॉन्ग में मैंने बताया भी हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस वीडियो आप लोग देख के आए होंगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। फिर इसके बाद ये मैक्स ब्रिज आगे का सेकंड पेज है इसका। इसमें मैक्सवेल ब्रिज भी है, स्केरिंग ब्रिज भी है, मतलब इसमें पूरा इंक्लूड है क्वेश्चन के हिसाब से है। फिर ये तीसरा पेज है जिसमें कंक्लूजन के साथ पूरा दिया गया है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों को भी आंसर्स मिल सके। ठीक, तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, उसी हिसाब से ही आएगा। बाकी तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी यूनिट्स आप लोगों को बताए थे सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया हुआ है। फिर उसके साथ साथ मैंने उसके आंसर्स भी को भी लिखवा के समझाया हुआ है। ये ऑप्शनल यूनिट थे इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरह प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो सच में अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय।